एसपी हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। और हमारे यहाँ पर समाज सेवा शिविर चल रहा है और समाज सेवा शिविर जो है 17/5/2022 से 31/5/2022 के मध्य चलेगा। और हम आपको डायरी आपको दे रखी है और आज हम दो टॉपिक पर, दो गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। और ये दो गतिविधियां जो है आपको जाके गांव में इन गतिविधियों के बारे में बताना है, लोगों को जागरूक करना है। तो आज हमारा चौथा दिन 17, 18, 19, 20 आज चौथा दिन चल रहा है और आप अपने जो टॉपिक है वो यह है उपभोक्ता संरक्षण। उपभोक्ता संरक्षण आप लोगों को जागरूक करेंगे और उन्हें बताएंगे कि उपभोक्ता कौन होता है, उनका संरक्षण क्या है। आज हम दो टॉपिक पे चर्चा करेंगे, एक तो है उपभोक्ता संरक्षण और दूसरा टॉपिक हमारा है अल्प बचत। इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे, आप सीखेंगे और गांव में जाकर इस चीज को बताएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। उपभोक्ता संरक्षण क्या होता है? पहली बात तो उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं कंज्यूमर, उपभोक्ता कहते हैं ग्राहक को, उपभोक्ता कहते हैं क्रेता को। हम जो दुकान में सामान खरीदने जाते हैं तो हमें उपभोक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपभोक्ता कहा जाता है। तो उपभोक्ता संरक्षण के लिए कोई कानून बनाया गया है। पहले क्या होता था? पहले क्या होता था कि सेठ जी के मन में आए जो सामान दे देंगे आपको और आप वो सामान को खरीद लेंगे। दुकान पे जाते थे, सेठ जी चाहे कम तोलते थे तो भी आप मान लेते थे। सेठ जी जो है पत्थर के मार रखते थे, उसको भी आपने किलो का मान लिया। वो घिस घिस के छोटा हो गया या वो बदल दिया गया, उसको भी आपने मान लिया। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। एक सुमित्रा नंदन पंत उनकी एक कविता है, उसने उसका अंतिम है लाला ने फिर डंडी मारी। लाला ने फिर डंडी मारी यानी लाला ने कम तोला। लाला ने क्या है, अंत में जाके कम तोल दिया, डंडी मार दी। डंडी मारने का मतलब जैसे ये पुराने, अभी तो मशीनें अलग आ गई और पुराने ऐसे तोलते थे तो उसमें ऐसे झुका देते थे। तो लाला ने फिर डंडी मारी। तो कम तोलना, गुणवत्तापूर्ण सामान नहीं देना, एक्सपायरी डेट का सामान देना। तो इसके लिए अपने उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाया गया है। और उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बनाया गया है? 1986। उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बनाया गया? 1986 के अंदर। और इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। उपभोक्ता क्या होता है? जैसे ये वो बिस्किट लग गया बात नहीं, आप गांव में जागरूक रहे। ये जैसे पार्ले जी बिस्किट है, पहले मेरा हाथ इतना बड़ा आता था, कुछ तो मेरा हाथ बड़ा हो गया, कुछ ये छोटा हो गया। दोनों तरफ से करते हैं। पहले इतना बड़ा आता था और 4 रुपए का था, आज भी ये 4 रुपए का है। रुपया भी छोटा हो गया। पहले रुपया भी 1 रुपया इतना बड़ा आता था, मस्त। रुपया भी छोटा हो गया, रुपया भी छोटा हो गया, बिस्किट भी छोटा हो गया। ये 4 रुपए का बिस्किट इतना बड़ा आता था, आज महंगे के जमाने से छोटा होता होता इतना है। पार्ले जी ये बिस्किट है, हम किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहे, हम बात को समझा रहे हैं। ये बिस्किट, इसमें सारी जानकारियां इसके अंदर जो चीज है उसके बारे में है। ये शाकाहारी है। इसमें यदि ये ग्रीन है, आपको नजर आता होगा, ये ग्रीन है, आपको मालूम है गाँव नहीं है, तो गाँव को बता रहा है अपने को कि ये ग्रीन है। और यदि यह ब्राउन हो, भूरा हो, तो वो मांसाहारी चीज है। तो सबसे पहले तो आप शाकाहारी हैं, तो उसको अपन देखेंगे कि यहाँ पर ग्रीन है, आपको नजर आ गया, आप जानते होंगे, और नहीं जानते तो आज आपने जाना। ये कंपनी किसकी है? पार्ले जी। क्या है ये? पार्ले जी। अपने तो यहाँ हिंदुस्तान इतना महान है कि बिस्किट की भी जी लगाते हैं, पार्ले की भी जी है नहीं।
और अपने इससे सीख भी गए, इससे जी लगाना सीख भी गए। मेरा नाम कोई सुरेंद्र है तो सुरेंद्र जी लगाएंगे तो जे आई नहीं लगा, जी लगा देंगे, सही नहीं सीखा है ना। तो पार्ले जी बिस्कुट है, इसका इसकी कंपनी है पार्ले। क्या है इसकी? पार्ले। दो चीजें आपको बताती है कि ये कंपनी का पार्ले है और ये शाकाहारी है। अब ये बिस्किट कब बना वो भी इसमें डेट होगी कि ये बिस्किट बना है 15 अप्रैल 22 को, 15 अप्रैल 22 को बना है और 12 सितंबर 22 को एक्सपायर हो जाएगा। उपभोक्ता समझता नहीं है और इस चीज को खरीद लेता है, लेकिन इसकी एक्सपायरी डेट है 12/9/22। दूसरी बात, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर जो मटेरियल है उसकी भी जानकारी होती है कि इसमें जो बिस्किट है उसमें क्या क्या है, इसकी जानकारी आपके पास होगी कि इसमें एनर्जी, इसको आप इतने से बिस्कुट खाओगे तो 454 कैलोरी आपको एनर्जी मिलेगी। इसमें फैट कितना है, इसमें टोटल शुगर है 25.5, इसमें प्रोटीन है 6.9 और इसमें जो है फैट का बताया 13% इसमें फैट है। सारी चीजें इस बिस्किट के बारे में इसमें है। और अब क्या होगा, आपने ये बिस्किट खरीदा, आप बात क्या समझनी है अपने को, बात ये समझनी कि आपने बिस्किट खरीदा और आपने बिस्किट बाद में खरीदा 12/9/22 के बाद में आपने लिया है और इसको खाए ना पेट दर्द होने लगे, आप बीमार हो गए माना कि, या कोई दवाई के बारे में समझ, तो आप बीमार हो गए तो उपभोक्ता को संरक्षण दिया गया है। और कब दिया गया? 1986 के अंदर। यदि मामला है, जो बिस्किट का मामला है, यदि मामला 20 लाख तक का हो, कितने लाख का? 20 लाख, तो जिला उपभोक्ता फोरम में आप शिकायत कर सकते हैं, जिला। और यदि 20 लाख से ऊपर हो लेकिन 1 करोड़ से कम की बात हो तो कहां जाएंगे आप? समझ गए होंगे, राज्य उपभोक्ता। और यदि 1 करोड़ से ऊपर हो तो कहां जाएंगे? 1 करोड़ से ऊपर है तो आप जाएंगे राष्ट्रीय। अब आप सोचेंगे कि यार मेरा मामला तो पार्ले का बिस्कुट का यही था, लेकिन मामले यदि 20 लाख की आपने गाड़ी खरीदी, 20 लाख से कम की है, 20 लाख की 15 लाख की गाड़ी खरीदी और 15 लाख की आपने गाड़ी खरीदी और उसकी जो है वारंटी थी और गारंटी। दो चीज समझते हो, वारंटी क्या होती है, गारंटी क्या होती है। अपन वारंटी से चीज खरीद लेते हैं और जाके कहेंगे कि नहीं मेरे तो सही नहीं दे दो, तो नहीं, वारंटी से कोई चीज खरीदी है तो उसको सही किया जाएगा और गारंटी से कोई चीज दी है तो नहीं दी जाएगी। ये भी आप इसका उस पर लिखे कि इसमें वारंटी है, गारंटी। आपने पंखा खरीदा तो पंखा खरीदा तो इसमें वारंटी है कि गारंटी, ठीक है। तो गारंटी होगी तो नया पंखा और वारंटी होगी तो रिपेयरिंग होगी। तो ये मामला हो गया 20 लाख तक का झिलक जाओ, 20 लाख से ऊपर का मामला है और 1 करोड़ तक का है तो राज्य जाओ, और 1 करोड़ से ऊपर का मामला है तो आप राष्ट्रीय स्तर पर जा सकते हैं। अब इसमें क्या है, मोदी जी साहब सब चीज को चेंज करते हैं, तो इनमें भी मोदी जी ने कुछ चेंज किया है। उन्होंने क्या किया, 2021 में उपभोक्ता संरक्षण कानून में कुछ बदलाव किया। क्या किया बदलाव, आप लिखते भी रहे, क्या बदलाव कर दिया उन्होंने? इस 20 लाख को कर दिया 50 लाख। इसको क्या कर दिया? 50 लाख। महंगी बढ़ गई, 20 लाख को क्या कर दिया, जिला स्तर पर कर दिया 50 लाख और राज्य स्तर पर कर दिया इसको 2 करोड़, 2 करोड़ और 2 करोड़ से ऊपर, 2 करोड़ से ऊपर इसको राष्ट्रीय स्तर। इसमें मोदी जी ने बता दिया कि मेकिंग कंज्यूमर किंग अगेन, मेकिंग कंज्यूमर किंग अगेन। इसका क्या अर्थ है कि उपभोक्ता को राजा बनाना, उपभोक्ता को क्या बनाना, राजा बनाना। 50
लाख तक जिला अब 50 लाख से ऊपर लेके 2 करोड़ तक राज्य, 2 करोड़ तक राज्य, और 2 करोड़ से ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और आपको गुणवत्तापूर्ण यदि वस्तु नहीं मिली है तो उसका पैसे की गारंटी, जो आपने जो पैसा दिया है उसकी गारंटी भी 2021 में है। समझ में? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 संशोधन कर दिया मोदी सरकार ने, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021, और 2021 में 50 लाख कर दिए, 2 करोड़ कर दिए, और 2 करोड़ से अबव कर दिए। मोदी जी ने क्या कहा? मेकिंग कंज्यूमर किंग अगेन, एक बार पुनः उपभोक्ता को राजा बना। अब ये कि पहले जमाने में उपभोक्ता तो नौकर था और जो विक्रेता था वो राजा था, और 2021 के बाद 1986 में भी प्रयास किया गया, वो भी है, और 2021 में पुनः उपभोक्ता को राजा बना दिया गया। तो आपको जो चीज आप खरीद रहे हैं उसकी गुणवत्ता परखने का आपको अधिकार है, उसका वेट कितना है, वेट का अधिकार है। अच्छा, कोई गीली चीज है, बाद में सूखने के बाद भी क्या होगा, तो गीली का वजन और सूखने के बाद संभावित वजन भी बताना पड़ेगा कि गीली थी ये चीज इतनी है और सूखने के बाद इतनी होगी। अब आपको गाँव वालों को ये थोड़ी बताना है कि 20 लाख हो गया 50 लाख, आपको सीधा सा लोगों को ये जागरूक करना है कि एक्सपायरी डेट का पता रखें, जो भी वस्तु खरीदे उस एक्सपायरी डेट रखें। विशेष तौर दवाइयों में विशेष तौर से एक्सपायरी डेट का ध्यान रखना चाहिए, सभी चीजों में एक्सपायरी डेट का ध्यान रखना चाहिए। और कुछ ऐसे मामले हो, गाड़ी खरीदी, लफड़ा हो गया, रोड कंपनी थी, सब चीजें इसमें उपभोक्ता संरक्षण कानून के अंदर आती। अब अपना सेकंड टॉपिक है अल्प बचत। क्या है? अल्प बचत। तो आप इसे डायरी में लिखेंगे पहले अपने, आज पहले आप अपने उतारे हो, बाद में डायरी लिख देना। डायरी में इसको लिखेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, परिवार वालों को जागरूक करेंगे। ये हमारा समाज सेवा शिविर चल रहा है, आज 20 तारीख है 20/5/2022। अब हम देखते हैं अल्प बचत। अल्प बचत क्या होती है? अल्प बचत का मतलब छोटी छोटी बचत का। क्या करना? छोटी छोटी बचत का। आपने ये देखा होगा कि वो क्रम से बुद्धि निपाते क्रमते पूजते घटे, वो संस्कृत में लिखा है कि थोड़ी थोड़ी बूंद करने से घड़ा भर जाता है। तो अल्प बचत के लिए अपने को क्या करना चाहिए? छोटी छोटी बच्चे को आप सिखाना चाहिए। और जैसे मेरे बच्चे हैं तो मैंने उनको गुल्लक ला के दे रखा है, गुल्लक होता है ना, गुल्लक, वो ला के दे रखा है, उसमें वो सिक्के रोल डालते रहते हैं। जो भी बचता है मैं खुद डाल देता हूँ, वो भरने वाले हैं। एक दिन उनको समझाया जाएगा, उनको फोड़ा जाएगा और उससे कुछ चीजें लाएंगे, उनको पता चलेगा अच्छा इतना हो जाता है, उसमें ब्याज भी नहीं है, उसमें तो ब्याज नहीं है, लेकिन वो संरक्षण, और मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसका प्रमाण है, आपको चाहे बता भी सकता हूँ। अल्प बचत, छोटे छोटे बच्चों को अल्प बचत के बारे में सिखाया जाए। अच्छा, ग्रामीण है, अभी जो बड़े हैं उनके लिए आप क्या करें? अपने यहाँ पर IPPB चल रहा है, IPPB, ठीक है, ये अपना पोस्ट ऑफिस में चल रहा है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अच्छा, आपकी पंचायत कौन सी है? धुआड़ा। आप खुद धुआड़ा के भी हो और आसपास के भी हो। आपका बैंक दूर हो सकता है, यहाँ आपके घर पे बैंक है, IPPB वाला घर आके ट्रांजैक्शन करेगा, घर आके आपको पैसे देगा, घर आके आपका पैसा देगा। अच्छा, IPPB में आप पैसा डालोगे तो 4% ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 4। जबकि जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट है उसमें 4% ब्याज मिलेगा, और यदि आप दूसरे बैंकों में 2.75 3 से ऊपर, तो 4% एक तो ब्याज मिलेगा, आपका IPPB खुल जाएगा। मोबाइल, आप यदि एंड्रॉइड फोन यूज करते हो तो आपके मोबाइल से ट्रांजैक्शन मेरा चल रहा है, मैं आपको इसके वीडियो के बाद में, मेरा मोबाइल चल रहा है, इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि इससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सारे बिल भर दो, वो तो आप जानते हो फोन पे में कैसे करते हैं,
बिल भर दो, सारे काम जो भी है रिचार्ज कर दो, वो सब कुछ होता है। मुख्य फायदा तो ये है कि आज मेरे को जैसे अपनी पंचायत दौड़ा करेगा, मेरे को अभी कोई आ गया मुझे रोकड़ पैसे देना, गरीब आदमी आईपीपी में कुछ नहीं चला जाता, उसके बाद में फोन पे नहीं कर सकता, रोकड़ मेरे पास पैसे नहीं, और मैं थोड़ा स्कूल में मेरे से मांगने आ गया भाई, पहले उसमें 5,000 था, 10,000 कर दिया, और होने वाला 20,000 रुपए। तो जैसे यहाँ आ गया मुझे उनको रोकड़ पैसे देना, तो मैं यहाँ से 500 मीटर दूर भी मेरा वो बैंक नहीं है, 500 मीटर दूर भी मेरा बैंक नहीं है, मैं वहां से जाऊंगा, मेरे पास इस आईपीपीबी के लिए आईपीपीबी के लिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए मेरे पास मेरा मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल में 2 बार ओटीपी आएंगे, और मैं पोस्ट जो क्या बोलते हैं इनको, ये पोस्टमैन को मैं अपना 2 बार अपना ओटीपी बताऊंगा और आपको पैसे बताएंगे। मेरे को पासबुक रखने की जरूरत नहीं है, बैंक डायरी मुझे जरूरत नहीं है, और मेरा ये काम हो जाएगा। तो ये 2 जानकारियां जो आज हमने उपभोक्ता संरक्षण के बारे में आपको दी है, आप अभी यहाँ से प्रस्थान करेंगे और गांव में जाकर के सभी को बताएंगे। तो इस चीज को आप ध्यान दें, आप खुद इस उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी ले ली आपने, और गांव में आपको बताना है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो आप एक बार प्रस्थान करेंगे, गांव में जाएंगे और सभी को इसकी जानकारी देंगे। ठीक है, ओके।